Hello, good morning. Welcome to today's webinar about social media basics for the business, small business specifically. So today we are going to learn about how to build your online presence with your social media platforms. So let me share my screen first to show you how it is going to be. What are the steps it would have to build up your social media platform. Okay, we are good to go. So first of all, why do we need to uh, be online? हमको online आने की क्या जरूरत है? बिकॉज हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, वो वहाँ पे मौजूद है। पहले के ज़माने में क्या होता था, बिफोर डिजिटल मार्केटिंग लोग आपके वहाँ पे आके आपकी सर्विसेज या आपकी प्रोडक्ट खरीदते थे बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू एक्सप्लोर द न्यू एरियाज ऑफ द सेम सर्विसेज और प्रोडक्ट्स, राइट? तो विद द एज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग अब उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है टू रीच आउट टू योर कॉम्पिटिटर्स एज वेल। सो अगर आप एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे नहीं है और आपकी ऑडियंस वहाँ पे है और आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज को ढूंढ रही है, तो देयर आर चांसेस कि यू माइट मिस अ लॉट ऑफ दैट। ओके, सो नीड ऑफ सोशल मीडिया फॉर बिजनेस क्या है, ये हमने बेसिक तो जान लिया, लेकिन आज के ज़माने में इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इनबाउंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। नाउ व्हाट इज इनबाउंड मार्केटिंग? आपके पास जो भी ग्रेजुअली कस्टमर्स आते हैं, उसका आने का चांसेस जो बढ़ जाता है, दैट इज अ सोर्स ऑफ वन ऑफ द सोर्स कैन बी योर सोशल मीडिया, राइट? नाउ विद इन द सोशल मीडिया आप एक टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच? मान लो कि आप बिफोर डिजिटल मार्केटिंग ईरा आप अपनी मार्केटिंग कैसे करते थे? लाइक पेपर्स में ऐड देके, सोशल सॉरी टीवीज पे ऐड देके करते थे, रेडियोज पे ऐड देके करते थे। मान लो कि अगर अपने पेपर में 1000 प्रिंट्स अपने छपवाई और वो आपने 1000 प्रिंट्स लोगों को दे दी। नाउ इतने चांसेस है कि वो थाउजेंड्स जो पब्लिक है जिनके पास से आपका पैम्पलेट पहुंचा है, वो ही आपकी ऑडियंस है, राइट? सो देर इज नो एनालिटिक्स ऑफ कि आपका टारगेट अप्रोच हुआ कि नहीं हुआ। हार्डली उसमें से 100-200 लोग आपके टेंटेटिव कस्टमर्स या क्लाइंट्स हो सकते हैं, राइट? तो विद द यूज ऑफ सोशल मीडिया आप क्या कर सकते हो कि आप एक टारगेट ओरिएंटेड, आपके जो स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस है उनको आप ध्यान में रख के अपना सोशल मीडिया का ब्रांड वैल्यू, अपनी मार्केटिंग कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट इज आपका कस्टमर का ब्रांड, आपकी जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं ना। कोई भी बिजनेसमैन छोटा हो या बड़ा हो, अपने बिजनेस के एक ब्रांड बनाना तो ऑब्वियसली चाहता है, राइट? सो बोलते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। तो अगर आप रेगुलर सोशल मीडिया पे लोगों के सामने दिखोगे तो आपकी ब्रांड वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी और कस्टमर्स का ट्रस्ट भी बढ़ता जाएगा। उसके साथ साथ आपका जो ग्रोथ है बिजनेस में वो भी ग्रेजुअली आपको दिखाई देगा। So if you want to grow your business, you must be there on social media. Now, the most important benefit of social media is that you can interact with your customers at any given point of time. मान लो कि अगर आप कस्टमर ने किसी ने आपको कुछ सवाल पूछा या कोई क्वेरी है आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में, so what you can do, यू कैन डायरेक्टली आंसर देम ऑन दिस पोर्टल्स। और उससे क्या होगा कि आपका जो ट्रांसपेरेंसी है आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, आपकी जो जेन्युइन सर्विसेज है, प्रोडक्ट्स है, उसकी क्वालिटी है, वो उसको समझ में आएगी और इससे भी आपका जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बढ़ेगा। Now we have a lot of social media platforms in today's world. These are the most famously used. These are Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, and apart from that और भी बहुत सारे हैं। Now, based on your niche, आपकी जो प्रोफेशन, आपकी जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज है, उसके हिसाब से आपकी जो ऑडियंस है वो कहाँ पे है, that you need to find out.
अगर आपकी प्रोडक्ट क्लोथिंग है या फैशन एसेसरीज है, तो मोस्टली आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो जनरेशन दिस जनरेशन के यूथ है। और वो यूथ आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव कहाँ पे रहती है, दैट इज इंस्टाग्राम। सो इंस्टाग्राम इज योर परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर योर बिजनेस। लाइकवाइज अगर आपका बिजनेस कोई और बिजनेस का टारगेट ऑडियंस कोई और है, so you need to find out कि where is your target audience socially hanging out, right? Now आपने सोशल मीडिया पे आने का सोच लिया, लेकिन व्हाट विल बी योर स्ट्रेटेजी? आप अप्रोच कैसे करोगे? भाई काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि हमें ऑनलाइन बिजनेस करना तो है, सोशल मीडिया पे हमें एक्टिव तो होना है, लेकिन वी डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। तो हर एक चीज़ के लिए एक स्ट्रेटेजी होती है। जैसे आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई होगी, राइट? लाइक यू डू अ मार्केट रिसर्च, आप ढूंढोगे कि लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, देन यू बेस्ड ऑन देयर नीड्स यू बिल्ड अप योर स्ट्रेटेजी ऑफ योर बिजनेस। सेम थिंग गोज हियर। फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई अ गोल। नाउ व्हाट इज गोल? कि आपको अपने सोशल मीडिया पेजेस पे से ऑडियंस के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, या कैसे आपको टारगेट करना है आपको ऑडियंस रीच करने के लिए। सो first define your goal. What do you want to do with your social media? Whether you want to increase your brand value, whether you want to reach out to your new customers, and so on. Second thing is find out where is your target audience. जैसे कि मैंने इसके अगले स्लाइड में बताया कि आपकी टारगेट ऑडियंस जरूरी नहीं कि एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे की सारी ऑडियंस आ जाए, या पर्टिकुलर एक ही ऑडियंस एक ही प्लेटफॉर्म पे आपकी टारगेट ऑडियंस मौजूद हो, राइट? कई बार आप अपने टारगेट ऑडियंस यहाँ फेसबुक पे ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपकी टारगेट ऑडियंस लिंक्डइन पे हो सकती है। इफ यू आर अ प्रोफेशनल, कि आप सॉरी ऐसा प्रोफेशन में है कि आपको प्रोफेशनल सर्विसेज की ज़्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ता है, तो फॉर दैट योर प्लेटफॉर्म इज लिंक्डइन। Okay, then next thing is defining the strategy for post content. Now, this is the most important thing for any business to rely on the social media. Now, basically, कोई भी social media platform है, that is Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Content is the heart of that platform. अगर आपका पेज, आपके कंटेंट लोगों से रिलेट नहीं करेंगे, देन देयर विल बी नो ग्रोथ ऑन योर पेज, योर इंस्टाग्राम, योर फेसबुक पे आपको ग्रोथ दिखेगा ही नहीं। सो यू मस्ट डिफाइन आप कैसा कंटेंट पोस्ट करने वाले हो, कहाँ पे पोस्ट करोगे, कब पोस्ट करोगे और क्या पोस्ट करोगे, राइट? सो नेक्स्ट थिंग इज plan out the social media content calendar. Okay, now what is the need of this content? Basically पहले तो समझते हैं कि कंटेंट कैलेंडर क्या है। कंटेंट कैलेंडर एक ऐसा टाइमलाइन है जो आप डिफाइन करोगे अपने सोशल मीडिया पेजेस को हैंडल करने के लिए। लाइक मैं इस फर्स्ट डेट को मैं क्या पोस्ट करूंगा, सेकंड को मैं क्या पोस्ट करूंगा, या फिर मेरी एक्टिविटीज कौन कौन सी होगी मेरे सोशल मीडिया पेजेस पे। ना आप सोचो कि इन सब की क्या जरूरत है, जब भी मुझे आइडिया आया तभी मैं पोस्ट कर दूंगा। इट्स नॉट सो, बिकॉज अगर आप एक कंटेंट कैलेंडर मेंटेन करोगे, देन यू विल बी वेरी मच स्पेसिफिक अबाउट व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू आर प्लानिंग। आप कंटेंट अपना एडवांस में प्लान कर सकते हो, उसको रिसर्च करके वेल डिफाइंड कंटेंट आप प्रेजेंट कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर आपके पास कंटेंट कैलेंडर है तो इस कंसिस्टेंस को आप मेंटेन कर सकोगे। इफ यू डोंट हैव कंटेंट कैलेंडर, देन मान लो कि आपने अगर सोचा कि मंडे एक पोस्ट कर दिया, वेडनेसडे एक पोस्ट कर दिया, फिर नेक्स्ट मंडे आप सोचोगे कि यार आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कल कर दूंगा। तो करते करते आपका कब फिर सैटरडे आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, काम के हिसाब काम के आप इतने रहोगे तो। सो व्हाट आई प्रीफर इज हैव अ कंटेंट कैलेंडर एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, बिकॉज आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, अगेन आप बार बार देखोगे तो आप अपने ऑडियंस को बार बार अपना ट्रस्ट गेन कर पाओगे, राइट? जो दिखता है वो बिकता है, जो आपको बार बार दिखना होगा अगर आपको सोशल मीडिया से आपको अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचनी है। नाउ यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं कि आपका जो सोशल मीडिया पेज है, प्रेजेंस है, वो कैसे बिल्डअप करते हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म
हो, चाहे वो इंस्टाग्राम, फेसबुक या लिंक्डइन, वो एक अपना अलग बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने की परमिशन तो देता है या ऑप्शन तो देता है. So we need to create a page on a social media platform, be it anything like Facebook हो, Instagram हो, एक अपना एक अलग अकाउंट क्रिएट करिए अपने बिजनेस के लिए, राइट. एंड दैट शुड बी अपार्ट फ्रॉम योर पर्सनल अकाउंट और पेज दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. So don't create an account, create a page for your business. Okay. Now second thing is get the unique username. Now what is username? Let me show you an example. If I go to my Facebook and pages, okay, ये जो है @logica technologies, that this is my unique identification username for my Logica Technologies page. Okay, so if you don't have a unique name, अगर आपका कोई ऐसे ही garbage junk characters या कुछ numbers आपके username में आ रहे हैं, so first of all you need to change it to your specific username or user ID across all the platform. Now कई बार ऐसा होता है कि एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिल गया लेकिन सेकंड प्लेटफॉर्म पे आपको सेम यूजर नेम मिल नहीं रहा है. सो यू नीड टू चेंज ऑन वन प्लेटफॉर्म एंड आपको मैक्सिमम ट्राई करना है कि सारे प्लेटफॉर्म पे आपको यूनिक यूजर नेम मिले. दैट विल बी योर आइडेंटिटी. अगर आपको कहीं पे प्रिंट करवाना है या कार्ड से प्रिंट करवाना है तो you can put symbols of Facebook, Instagram, and you can simply write your user ID. So लोगों को पता चले कि आपका सोशल मीडिया पे प्रेजेंस इस नाम से है. So आपको कोई भी सर्च करेगा आपका यूजर नेम सर्च करके तो इजीली आपकी वहाँ पे सर्च में रिजल्ट मिल जाएगा, राइट. नाउ थर्ड थिंग इज हैव अ ब्रांड आइडेंटिटी. नाउ व्हाट इज ब्रांड आइडेंटिटी? आपका कोई भी ब्रांड है वो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कोई भी ब्रांड को. लाइक नाइक है, नाइक का सिंबल क्या है, राइट. एडिडास है, उसका सिंबल क्या है. वी आइडेंटिफाई अ ब्रांड थ्रू इट सिंबल. सो हमारे बिजनेस या सर्विसेज के लिए भी हमारी एक ब्रांड आइडेंटिटी होनी चाहिए. ओके, नाउ फॉर मी दिस इज माय प्रोफाइल पिक्चर, दिस इज माय ब्रांड आइडेंटिटी एंड दिस इज माय कवर पिक्चर. You can change and keep your cover picture, update your cover picture regularly on based on what services you are providing, what time and products are you are providing. So sorry for the interruption. Okay, next thing is कि आप अपना services यहाँ पे define कर सकते हो on your page. Specifically, I'm talking about this Facebook page. You can define what type of services you are providing. Okay, if you want to mention, you can also mention the price and duration. Like for product photography, my timing will be around 30 minutes. Digital marketing consultation will be about 30 minutes, and so on. So you can specifically define what type of services you provide and what are the rates. Okay, now sharing with the first post. Now, after you create your uh, account on these platforms, you need to mention your location, your contact, and your services, and then you go for the first post. Now, how to define your first post? You introduce yourself on the first post. There is a different thing, and you need to give a time to think on it. ओके, नाउ हम बात करेंगे पोस्ट की. तो व्हाट इज अ पोस्ट? ओके, आप कोई भी चीज़ आप अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो, लाइक आप ग्राफिक आपने डाला, वीडियो डाला, या कोई भी एक आर्टिकल के अपने लिंक पे डाले, या कोई आप पोल क्रिएट किया, ऑल दिस इज कंसिडर्ड एज अ पोस्ट. नाउ इस पोस्ट में क्या होना चाहिए? मैंने अक्सर देखा है कि लोग अपने सोशल मीडिया पेजेस पे अपने सर्विसेज का डायरेक्टली प्रमोशन करते हैं कि वी प्रोवाइड दीज सर्विसेज, वी प्रोवाइड दीज सर्विसेज एंड दीज आवर प्रोडक्ट्स, और डायरेक्टली अपने डिस्काउंट के साथ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करने के ट्राई करते हैं. बट
अक्सर हमने देखा है कि हमारे रीच वहां तक नहीं पहुंच पाती जहां तक हम ले जाना चाहते हैं। उसका रीजन एक ये भी है कि कहीं ना कहीं हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ उतनी एक वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते। आज कोई भी हमारी सर्विसेज या पोस्ट देखेगा, या हमारी ही बात ले लो, हम कोई भी फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे हम स्क्रॉल करते करते अगर हम कहीं पे रुकते हैं, तो वो क्यों रुकते हैं कि बिकॉज हमें जो भी वो कंटेंट है, जैसे पोस्ट और वीडियो, वो हमें थोड़ा अटेंशन सीकिंग लगा, और वो जो कंटेंट है वो हमें थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, राइट? दैट इज गिविंग अस सम वैल्यू। सो हमारा भी जो हम पोस्ट करेंगे या कोई भी हम सोशल मीडिया पे हम कुछ भी शेयर करेंगे, दैट शुड प्रोवाइड अ मिनिमम वैल्यू टू अवर टारगेट ऑडियंस। इस दुनिया में सब सेल्फिश है, ये हम मान के चलते हैं। अगर आपको अपने टारगेट ऑडियंस को आपके पास बुलाना है, तो आपको दिखाना होगा कि उसके लिए फायदेमंद क्या है जो आप उनको फायदा दिला सकते हैं, राइट? तो प्रोवाइड वैल्यू, नॉट जस्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज। आप इसमें से कुछ भी डालें, whether it is a graphic, provide informative graphic that will be useful for the users or clients or customers. सेकंड, वीडियो में भी आप ऐसा कुछ वीडियो का आप अटेंशन स्पैन बहुत कम है। अगर आप एक वीडियो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे डालते हो, तो उसका अटेंशन स्पैन आपको सीख करने के लिए मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड ही आपके पास। अगर इन 5 से 10 सेकंड में आप ऑडियंस का रिटेंशन नहीं कर पाओगे, तो आपका वीडियो गया, वो पूरा वीडियो नहीं दिखेगा। तो आपका फर्स्ट 5 to 10 सेकंड ही ऐसा होना चाहिए कि वो जो यूजर देख रहा है वो पूरा का पूरा वीडियो देखे। नाउ हाउ टू रीड, दैट इज अगेन अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी। Now, third type of post is a blog. Now, what is blog? Blog is any article related to your niche that you have written to provide further detailed information on a particular product or services. अगर आपको गूगल पे रैंक करना है, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में रैंकिंग आपको बढ़ानी है ऑन गूगल, देन यू नीड टू हैव अ ब्लॉग, राइट? So these are some of the post types. आप क्या क्या पोस्ट कर सकते हो, ये कुछ लिस्ट है। यू कैन कोट ग्राफिक्स, आप अपनी कुछ जो स्टोरीज है, अपने सक्सेस स्टोरीज है, अपने क्लाइंट स्टोरीज है, या अबाउट द प्रोडक्ट सर्विसेज के आपकी जो स्टोरीज है, सक्सेस स्टोरीज है, वो आप शेयर कर सकते हो। यू कैन शेयर सर्टन इन्फोग्राफिक्स अबाउट योर प्रोडक्ट, लाइक कोई भी एक प्रोडक्ट है उसके बारे में अराउंड कुछ फैक्ट्स है, फन फैक्ट्स है, इंफॉर्मेशन है, वो आप एक इन्फोग्राफिक्स के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। Then, customer testimonial is the biggest plus point for any business to show off. अगर आपके कुछ कस्टमर्स है जो आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट से खुश है, then bring them on board on social media to, you know, tell them about yourself. How आप, आज के ज़माने में ऐसा है कि अगर मैं किसी बंदे के बारे में कुछ अच्छा बोलूँ, तो ऑटोमेटिकली सामने वाला बंदा उसको रिस्पेक्ट करेगा। सेम थिंग गोज हियर। अगर कोई कस्टमर आपके बारे में कोई अच्छी चीज़ बोलेगा, आपकी सर्विस के बारे में अच्छी चीज़ बोलेगा, देन ऑटोमेटिकली जो थर्ड पर्सन है उसका आपके ऊपर ट्रस्ट थोड़ा थोड़ा बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आप पोस्ट कर सकते हो हाउ यू वर्क, शो ऑफ योर टीम। अगर आप एक टीम में वर्क कर रहे हो, तो आप ये भी इनसाइट्स बिहाइंड द सीन्स बता सकते हो कि हाउ योर टीम वर्क, आप कैसे एंजॉय करते हो अपने काम को, या कोई कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस आप करते हो, लाइक क्लीनिंग सर्विसेज के बारे में अगर हम मैं बताऊँ, तो आप एक अपना वीडियो डाल सकते हो कि हाउ यू एक्चुअली डू योर क्लीनिंग वर्क। इससे एक क्वालिटी का पता चलेगा कस्टमर्स को, वो किस अंदाज से आप क्लीनिंग करते हो, किस लेवल की क्लीनिंग करते हो। सो this will again ultimately all this will content will seek attention, and it will be generating trust on your brand. Okay, now some of the guidelines for design, हम अक्सर देखते हैं कि हमारी जो डिज़ाइन होती है, जो सोशल मीडिया पे डिज़ाइन कुछ कुछ होती है, तो कुछ कुछ हमें अट्रैक्ट करती है या कुछ कुछ हमें पसंद नहीं आती, हम डायरेक्टली स्क्रॉल कर देते हैं विदाउट गिविंग एनी फर्दर अटेंशन टू इट। नाउ उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि उसकी डिज़ाइन क्वालिटी। भले ही आप अपनी प्रोडक्ट बहुत बहुत अच्छी बेचते होंगे या बहुत अच्छी होगी आपकी प्रोडक्ट, लेकिन आप अगर डिज़ाइन उतनी अच्छी तरीके से नहीं करोगे, देन आप अटेंशन वहाँ पे नहीं ग्रैब कर पाओगे आपके ऑडियंस का, एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू अ लॉस। ओके, so design content in a way that is useful for your followers.
ये जो डिजाइन है आपकी एक फोटो में देख रहे हो इंस्टाग्राम, इसमें आप डिजाइन देखोगे उसकी एक थीम उसने पकड़ी हुई है, एंड यू नीड टू फॉलो दैट थीम फॉर ओवरऑल ऑल योर रेगुलर पोस्ट ऑफ इंस्टाग्राम और फेसबुक। और आप कंसिस्टेंसी अगर आप देखोगे, इसने येलो और ब्लू या पर्पलिश उसका कलर उसने मेंटेन रखा हुआ है, सो दैट विल बी योर ब्रांड आइडेंटिटी समहाउ, द कलर्स will represent your brand. Okay, then balance individual content with overall profile page. आपका प्रोफाइल पेज में अगर कोई भी विजिट करेगा तो उसको कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए आपकी पोस्ट के अंदर, बी इट अगेन कलर, कंटेंट। आपका कंटेंट आपकी ब्रांड के रिलेटेड ही होना चाहिए, ना कि आप इंडिविजुअल कोई पर्टिकुलर पोस्ट पे कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन या थर्ड कैटेगरी के आप कैटेगरी के बारे में आप बात करोगे, तो कंसिस्टेंसी यहाँ पे नहीं दिखेगी और फिर कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करेगा आपकी ब्रांड वैल्यू पे। और जैसे कि मैंने कहा कि वी हैव टू बी कंसिस्टेंट। नाउ कंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या है? कंसिस्टेंसी महीने में एक बार आप डालो, हर महीने एक बार डालो वो भी हो सकती है, 2 महीने में एक बार डालो वो भी कंसिस्टेंसी कहलाएगी, या फिर आप हर रोज डालो कंसिस्टेंटली वो भी एक कहलाएगी। सो आपको क्या कितनी बार कैसे शेयर करना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप बार बार रोज दिन में 2 बार सुबह शाम पोस्ट करोगे तो लोग इरिटेट हो जाएंगे ऑब्वियसली, कि आप हर रोज सुबह शाम एक ही चीज डालते रहते हो, तो देर आर चांसेस कि लोग इरिटेट होके आपको अनफॉलो या आपके पेज को अनलाइक कर सकते हैं। सो बी प्रिसाइज ऑन योर posting rate, not too much, not too less. Once a day or two is optimal rate. आप हर रोज में एक या 2 दिन में एक आध पोस्ट डालोगे, दैट विल आप लोगों की नजर में आते रहोगे इन अ कंसिस्टेंट वे। or if required, you can integrate across your platforms, like you can post your video on YouTube and you can share it on your platform, and in this way you can bring your audience to a different platform and give them a different look and feel to your content. And the last thing I would like to say about this topic is your consistency is the proof of your brand's existence. अगर आप consistently अपने customers के सामने नहीं रहोगे तो लोग भूल जाएंगे, आपके brand को भूल जाएंगे। Okay, now again, maintain your quality of your content. Now, when you design any post, it should be clean, conceptual, and it should be easy to understand. अगर आप वीडियो बना रहे हो तो इट शुड बी क्रिस्प एंड क्लियर वीडियो। कहीं पे कहीं आप कोई वीडियो ब्लर आ रहा है या फिर आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही है, तो इट विल अगेन अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ योर ब्रांड। आपको जो भी कंटेंट आप पोस्ट करोगे, इट वेदर इट इज अ कैप्शन और कीवर्ड्स आप मीनिंगफुल यूज करो, कैप्शन जो भी है वो आप अट्रैक्टिव बनाओ, एंड इट शुड बी इजी टू रीड एंड मीनिंगफुल। लाइक कोई भी आप कैप्शन रीड करोगे तो देयर शुड बी अटेंशन सीकिंग वर्ड, सेकंड इट शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, एंड थर्ड इट शुड बी इट शुड हैव अ कॉल टू एक्शन। अगर ये 3 चीजों में आप प्रॉपर फोकस करके अपना कंटेंट बनाओगे, अपने कैप्शन जनरेट करोगे, देन देयर आर चांसेस ऑफ मोर एंगेजमेंट एंड अल्टीमेटली इट विल गिव यू मोर ग्रोथ इन योर presence, online presence. Okay, and ultimately you have to maintain the balance in all the 3 concepts, like design, content, and presentation. How you present your content, how you design your content, and how you provide quality content. You have to keep a balance between all 3 things. Now, हमने बहुत सारी बात करी कि हमारा डिजाइन कैसा होना चाहिए, हमारा कंटेंट कैसा होना चाहिए, बट हमने जो भी कुछ इतनी सारी मेहनत की, हाउ वी आर एबल टू, हाउ वी नो कि ये प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है, लोग कैसे उसको रिएक्ट कर रहे हैं। तो हर एक प्लेटफॉर्म का अपना एक एनालिटिक्स होता है, एनालिटिक्स सेक्शन होता है। सो वी नीड टू कीप एन आई ऑन द सोशल मीडिया एनालिटिक्स कि कौन सी पोस्ट परफॉर्म ज़्यादा कर रही है, कौन सी टाइप की पोस्ट लोगों को ज़्यादा अच्छी लग रही है, कौन सी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। सो बेस्ड ऑन दैट कंटेंट जो विच हैज परफॉर्म बेटर, we can provide more type of content related to that. Also, you can also define a specific timing
बेस्ड ऑन द एनालिटिक्स कि आपको कब पोस्ट करना चाहिए, आपकी ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा कब एक्टिव है. बेस्ड ऑन दैट एनालिटिक्स वी कैन डिफाइन योर पोस्टिंग टाइम. ऑल्सो जैसे कि मैंने कहा कि लोग आप यू कैन sorry, using analytics you can also have a clear view on what type of content you should post regularly and what is performing better. Like यहाँ पे जो analytics है, you can see all these parameters that you want to have an eye on view कि आपके पेज व्यूज कितने हुए हैं, आपकी पोस्ट रीच कितनी हुई है, आपके फॉलोअर्स कितने हैं, आपके वीडियोस कैसा परफॉर्म कर रहे हैं. एंड ऑल्सो हियर इन दिस सेक्शन यू कैन सी कि आपकी किस पोस्ट ने कैसा परफॉर्म किया है. Right, like this video was an animated video for a happy new year with a specific message. It has performed very well for my page, so I know कि लोगों को कैसा पसंद आता है. This analytics shows me कि मेरे जो ऑडियंस है वो कब एक्टिव रहती है, कब एक्टिव नहीं रहती है. So I get an idea कि मुझे कब अपना पोस्ट शेयर करना चाहिए. राइट. So ultimately, at the end, I would like to say that हमें जो अपना सोशल मीडिया पे से ग्रोथ चाहिए, that is wealth ultimately. So we have to focus on the 4 points, that is content, and through the content we need to get an attention, and with getting an attention we build trust of the audience on our brand, and with that trust we can basically finally convert into the transaction. So that's it for today. Uh, this is my personal profile. If you want to, you can follow me on these platforms. And thank you very much for joining in today. We'll be back with more of this content soon. Thank you very much.